दोस्तों, रोज सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? आज का दिन अच्छा रहेगा या फिर वही पुरानी परेशानियां? मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं या फिर किस्मत ने पहले ही हार तय कर दी है? मेरी जिंदगी बदल सकती है या फिर मैं हमेशा ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा? अब सोचिए, अगर यही सवाल किसी और से पूछा जाए और जवाब मिले जो होना है वह तो होगा ही, यानी मान लिया कि हालात कभी बदल ही नहीं सकते, तो फिर कोशिश करने का भी क्या फायदा? बस यही सबसे बड़ी गलती है जो हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हमारी सोच बंध जाती है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी एक सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा असफलताओं के अंधेरे में खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत ने किसी एक का साथ छोड़ दिया या फिर कोई और कारण है? असल में हमारी जिंदगी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में हमारी सोच होती है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। गलत सोच, गलत नजरिया और गलत विश्वास। जब कोई मुश्किल आती है तो हम यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो हम खुद से कहते हैं मेरी तकदीर ही खराब है, और जब कोई नया मौका मिलता है तो डर कर खुद से बोलते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। यही तो वजह है कि हम बार बार असफल होते हैं। हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हम खुद को उस इंसान की तरह बना लेते हैं जो काली अंधेरी रात में अपने ही हाथों से अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और फिर शिकायत करें कि उसे सूरज की रोशनी क्यों नहीं दिख रही। जरा सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे? कोई गरीब जन्म लेता है और अमीर बन जाता है, कोई गरीब पैदा होता है और जिंदगी भर संघर्ष करता है, कोई असफलताओं के बाद भी जीतता है, तो कोई एक हार के बाद हमेशा के लिए हार मान लेता है। तो फिर सवाल उठता है, यह सब किस वजह से होता है? अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब मेहनत है तो आप आधा सच जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब किस्मत है तो आप पूरी तरह गलत हैं। असल में जवाब सिर्फ एक ही है, जैसी सोच वैसा जीवन। आपकी सोच ही आपका भाग्य लिखती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली उसी दिन आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही सच है। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आपको हर चीज में रुकावटें ही दिखेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप काबिल हैं तो आप उस काबिलियत को साबित करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं। हम खुद को कमजोर बताते हैं, इसीलिए कमजोर बन जाते हैं। हम खुद को भाग्य का गुलाम समझते हैं, इसलिए हमारे हाथों में कुछ नहीं बचता। हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी सोच को अपनाने की हिम्मत नहीं करते और फिर कहते हैं जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमें डराता है, हम वही मानते हैं जो हमें दिखता है, हम वही दोहराते हैं जो हमें बार नीचे गिरा देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के बाद भी हम यही गलती दोहराएंगे, या फिर आज कुछ ऐसा सुनेंगे जो हमारी सोच और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं जो आपके मन की सारी धूल हटा देगी। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, यह आपके लिए एक आईना होगी जो आपको वह दिखाएगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हम सभी का जीवन एक अनकहा सफर है जिसमें हर दिन नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए अवसर होते हैं। लेकिन हमारे जीवन की दिशा और गति को हमारी सोच ही निर्धारित करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह तथ्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और प्रभावी है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो। हम क्या करें, क्या ना करें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सके। जब हम सोचते हैं तो उस सोच का सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण
और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। सोचने की क्षमता ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देख सकते हैं, और यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने ही जाल में फंसे रहते हैं, जहां हमें कोई समाधान नहीं दिखता। इसलिए अपनी सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं, क्या वह हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या हमारी राह में रुकावट डाल रहा है? हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम जीवन में और अधिक हासिल करने में सक्षम होंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं और कई बार हमारी स्थिति हमें निराश कर देती है, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी सोच को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते, तो वह सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई भी समस्या अस्थायी है और इसे हल किया जा सकता है, तो आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। क्या करें और क्या ना करें, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझे कि क्या करना चाहिए। हमें हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन से विचार हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और कौन से विचार हमें नकारात्मक दिशा में धकेल रहे हैं। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ाना है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हर मुश्किल का हल है। जो काम हमें नहीं करने चाहिए, वह सबसे पहले नकारात्मक सोच है। नकारात्मकता हमारे जीवन को नीचे खींचती है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, वह हमें किस दिशा में ले जाएगा। नकारात्मक विचारों से हमें केवल निराशा मिलती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें समाधान और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की आवश्यकता है। हम जिस तरह के लोग बनते हैं, उस पर हमारे साथियों का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें और बेहतर बनने के लिए उत्साहित करें। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच के साथ ही अपने भविष्य को बना रहे हैं। अगर हम आज सही दिशा में सोचते हैं, तो कल वही दिशा हमें सफलता की ओर ले जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन जीना हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो सफलता हमारा पीछा करती है। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति और शारीरिक सेहत दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अपनी सोच को भी सही दिशा में दिशा दे सकते हैं। इसलिए ध्यान और शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात है आलोचना को स्वीकारना। जब हम किसी से आलोचना सुनते हैं, तो वह हमें समझने और सुधारने का अवसर देती है। आलोचना को सही तरीके से स्वीकारने से हम अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। हमारी सोच में सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को बदलने की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच में ही होती है। हमें अपने जीवन में यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए यह भी समझना होगा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह समय, संघर्ष और सही सोच की मांग करती है। इसलिए हमें जीवन में हर कदम को सही दिशा में उठाना होगा, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए हर दिन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सोच में निरंतर सुधार करना चाहिए
और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी कारणवश सफल नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी ताकत है और हम अपनी सोच से ही अपनी दिशा तय करते हैं। कभी भी अपने आत्मसम्मान को नकारात्मक ना होने दें। जब भी आप खुद से बात करें तो अपने बारे में सकारात्मक सोचें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माता है। चलिए दोस्तों, अब एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में सबल नाम का एक युवक रहता था। वह गांव के सबसे होशियार और मेहनती लड़कों में से एक माना जाता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो उसे लगातार परेशान करता था। वह एक ऐसे जीवन में जी रहा था जहां उसे सफलता से कहीं दूर केवल निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। कई सालों से सबल यह महसूस कर रहा था कि उसकी सोच में कहीं न कहीं एक कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमी क्या है। जब भी वह कुछ अच्छा करने का सोचता तो उसके मन में डर, शंका और आत्मसंदेह आने लगते थे। यही कारण था कि सबल को कभी सफलता नहीं मिल पाती। एक दिन सबल ने अपनी हताशा को चुपके से अपने गुरु के पास रखा। गुरु, जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वो सबल को लंबे समय से जानते थे। उन्होंने सबल को देखा और समझा कि उसे किसी खास दिशा में सोचने की जरूरत है। गुरु ने सबल से कहा, तुम्हारा जीवन किसी छायादार जंगल की तरह है। सबल, तुम सिर्फ उस जंगल के भीतर खोकर अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने वह रास्ता नहीं है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हें अपने अंदर के रास्ते को देखना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। गुरु ने सबल को एक रहस्यमय यात्रा पर भेजा। यह यात्रा उसे न केवल अपने आसपास की दुनिया से परिचित कराती, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जहां उसे अपनी सोच की गहराई तक जाना था। सबल को भेजने से पहले गुरु ने एक गहरी बात कही, याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम असफल हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो तो तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। यात्रा की शुरुआत हुई और सबल ने खुद को एक अजनबी जंगल में पाया। यह जंगल न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी चुनौती दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके भीतर की कमजोरियों और संकोच को उजागर कर रहा हो। सबल ने महसूस किया कि यह जंगल किसी रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है, जो उसके भीतर की सबसे गहरी भय और असुरक्षाओं को बाहर ला रहा है। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु ने देखा। भिक्षु की आंखों में एक गहरी समझ थी जो सबल को बहुत आकर्षित करती थी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? सबल ने जवाब दिया, मैं खुद को समझने और जानने के लिए यहां आया हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह जंगल क्या है और क्यों मुझे हर कदम पर डर और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारे अंदर का जंगल है। यह तुमसे तुम्हारे डर, शंका और असुरक्षा की बातें कर रहा है। यह तुम्हारी सोच का परिणाम है जो तुमने अपने मन में पाल रखा है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। बौद्ध भिक्षु ने सबल को एक और राज बताया, यहां कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें नियंत्रित करती है। तुम्हारी सफलता और असफलता सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। सबल को यह बात इतनी गहरी लगी कि उसने अपना रास्ता बदलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर उसकी सोच ही गलत थी तो उसे बदलना होगा। धीरे धीरे सबल ने अपने डर, संकोच और असफलताओं को सकारात्मक रूप से देखा। उसने आत्मविश्वास से भरकर खुद को देखा और अब उसे कोई डर नहीं था। जैसे जैसे सबल की सोच बदली, वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। जो काम वह पहले कभी पूरा नहीं कर पाता था, वह अब पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। लेकिन इस यात्रा में एक और मोड़ था। सबल जब अपने गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार अब भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे। वे भी अपनी असफलताओं से घिरे हुए थे।
और उनका जीवन बिल्कुल भी बदल नहीं पाया था। सबल ने महसूस किया कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी जो लोगों के जीवन को बदलती थी, बल्कि यह उनकी खुद की सोच थी। उसने अब अपना जीवन इस तरह से जीने का फैसला किया कि वह दूसरों को भी यह सिखा सके कि उनकी सोच ही उनके जीवन को नियंत्रित करती है। जैसी सोच वैसा जीवन, यह वह मंत्र बन गया जिसे सबल ने पूरे गांव में फैलाया। सबल का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और उसने अपने ज्ञान को सबके साथ साझा किया। आज भी सबल की कहानी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि कैसे सबल ने अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। और आज यदि आप अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। जैसी सोच वैसा जीवन। कहानी का संदेश यह है कि जो हमारे जीवन को गहरे तरीके से बदल सकता है वो हमारी सोच, हमारी ताकत है। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो इन चुनौतियों को सकारात्मक सोच के साथ पार कर लेता है वह जीवन में असली सफलता को प्राप्त करता है। सबल की कहानी यही सिखाती है कि जब हमारी सोच बदलती है, स्विंगल तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है? हर नकारात्मक विचार, हर डर को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी सोच को बदलना सीखे। सबल की तरह हमें भी अपने डर और संकोच को परे करके अपनी सोच को एक नई दिशा देनी होगी। आइए यह बात और गहरे तरीके से समझते हैं। सबल के संघर्ष की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। वह भी वही गलती कर रहा था जो हम अक्सर करते हैं। वह अपने आसपास की असफलताओं, स्विंगलोचनवॉन और मुश्किलों को अपने मन में घर करना देता था। वह यही सोचता था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होगा और इसी नकारात्मक सोच के कारण वह कभी अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन जब एक दिन वह गुरु से मिला और गुरु ने उसकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ा तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। सबल के लिए यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसके गुरु ने उसे दिखाया कि असल शक्ति उसके भीतर थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब किसी भी कठिनाई से डरता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह परिवर्तन उसके आत्मविश्वास का हिस्सा बना। उसकी सोच अब सकारात्मक थी और वह हर दिन एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए अपनी सोच में बदलाव करें। सबल की तरह हमें भी समझना होगा कि अगर हमें सफलता पाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। कोई भी समस्या या चुनौती हमारी सोच से ही बनी होती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे पास शक्ति है, अपने विचारों को बदलने की शक्ति, अपने जीवन को नया रूप देने की शक्ति। सबल की तरह हमें भी उस शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। आखिरकार यह कहानी एक जीवन बदलने वाली सीख देती है। जैसी सोच वैसा जीवन। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपनी ही समस्याओं में फंसे रहते हैं। तो अब से जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो अपनी सोच को बदले। सोचिए, यह मुश्किलें सिर्फ एक अवसर है जो मुझे और मजबूत बनाएगा, और यकीन मानिए जिस दिन आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी उस दिन से आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। अब इस प्रेरणादायक कहानी के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और आपका जीवन बेहतर हो तो हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। हम जो चाहते हैं वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो
वह हम तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। केवल आपको सोचने की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। और यह विश्वास कैसे आएगा, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। दोस्ती प्रकृति का एक परम सत्य यह है कि अगर हमको कुछ भी पाना है तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है कि आप उसे कर ही नहीं पाते, और अगर आप सोचते हैं तो जरूर मुश्किल ही होगा। इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ स्वयं आराम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो आपको करना ही होगा। बिना कुछ करें तो कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहां ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन न जाने क्यों आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा कि एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है, यह उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मानव नाम का व्यक्ति रहता था, जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी मुसीबत या कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसलिए वह हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है, उसे देने वाला वह भगवान है और उससे वह बहुत प्रेम करता था। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था, और उसका वह पड़ोसी बहुत धनवान था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि मानव बहुत गरीब था। वह धनवान व्यक्ति जब भी उस गरीब व्यक्ति यानी मानव को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। यह देखकर धनवान व्यक्ति मानव से बहुत जलता था। उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि मानव रोए, गिड़गिड़ा आए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब व्यक्ति मानव यह मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। सबसे पहले एक दिन धनवान व्यक्ति मानव के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी ओर मत देखना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान व्यक्ति वहां से चला गया। लेकिन मानव ने उस धनी व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कही। ऐसा ही करीबन उसने 1 सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन मानव खुशी खुशी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह टोकरी वाली औरत नजर आई और ठीक उसी समय पर उसे उस अमीर व्यक्ति की बात भी याद आ गई कि यह औरत मनहूस है, जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती ही है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभा था। जब भी उसे कांटा चुभता तो ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया,
अन्यथा इससे कुछ बड़ा घटित हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा चुभा तो उसने सोचा, शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता था। यह औरत मनहूस है, जो भी इसका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, तब तक वह टोकरी वाली औरत उसके सामने आ जाया करती। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वह उसके सामने आती तो उसे वह दुख के पल याद आने लगते, जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो, और इसी तरह वह उन दुखों के क्षणों को इकट्ठा करता चला गया और उन दुखों के लिए वह हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थीं वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उसका पैर फिसल गया और वह पास ही के एक गड्ढे में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वह वापस अपने घर पहुंचा और मन ही मन वह उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहो होंगी, ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इतनी रात को कहां जा रहे हो? तब मानव ने कहा, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूं और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं उसकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा, तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो? इस पर मानव ने कहा, हे गुरुवार, उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी घट जाती है। मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूं कि वह मुझे मार्ग में ना मिले, लेकिन वह हर रोज मेरे मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैंने यह तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, बताइए वह कौन सा मार्ग है? मुझे क्या करना होगा? तभी वह गुरु ने बताया, इसी मार्ग पर एक औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है। जो भी उसके दर्शन कर लेता है उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता, और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही उसके जीवन में जो भयंकर दुख आने वाले थे वह कम होने लगे हैं और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था, क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर
वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था तो वह यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी बड़ा अहित होने वाला था, लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ भी नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे मान लेने की ध्यान शक्ति के बारे में। जो हमारे जीवन में कुछ भी मान लेना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि ध्यान कठिन है और इसे आप कभी नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास यही कहता है, आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास कर रखा है, और यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी कि आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 5 मिनट दिन में, केवल 5 मिनट आप अपने ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन वह 5 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 5 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है क्या आप उसे 15 से 20 दिन या फिर महीने भर कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इसे ऊपरी मन से करने लग जाएंगे और एक ना एक दिन आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जहां पर आप अपना समय यूं ही वेस्ट कर देते हैं, वहां पर केवल दिन में 5 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है? सोचिए, क्या इससे सरल और इससे आसान कुछ हो सकता है? हां, शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, शुरुआत में हम ध्यान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। इससे आप परेशान होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे और तरह तरह की अलग मार्गों को ढूंढने लग जाएंगे जो इससे भी सीधा हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और आप आसानी से ध्यान में उतर जाएं। और कुछ लोग जो धैर्य बनाकर रखेंगे और ध्यान की कोशिश अर्थात ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, वह एक ना एक दिन ध्यान में जरूर उतरते जाएंगे और देखते ही देखते यह ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। और जब आप एक बार उस ध्यान में उतर जाएंगे, तब आप अपने जीवन को देख सकेंगे, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे। तब आपकी सोच और समझ का विस्तार होने लगेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से ध्यान किया करते थे। वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है, तब तक आपकी सांसें भी हैं, और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी मंत्र एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह, हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो, और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती है और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, जिसे आप यूज करते हैं। आपके पास इंटरनेट भी होगा। आपका जब मन करता है
तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं। कुछ मिल जाए, कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाते। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हमको करना क्या है? तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे यह कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती कराएगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर यह जोर जबरदस्ती हमसे कराएगा कौन? तो यह कोई नहीं है, यह तो केवल आपकी एक आदत है और यह आदत घटना चाहती है, क्योंकि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वह आदतें घटने के लिए ही होती है और वह सभी घटना ही चाहती है। वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां समाई हुई है, इसे जान सकते हो। क्या आप इसे पहचान सकते हो? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर हां तो कैसे? और यह केवल एक आदत नहीं है, ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई हैं जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती हैं, अर्थात घटना चाहती है। और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है। यही आदतें हमारा निर्माण कर रही हैं और वह भी बिना हमारी अनुमति के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हो। एक बार एक बौद्ध गुरु से एक राजा बहुत प्रभावित हो गया। जब भी वह राजा अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो उस बौद्ध गुरु को जरूर देखता। बौद्ध गुरु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता रहता, कभी चुपचाप बैठा रहता और कभी कभी आकाश के तारों को देखता रहता। राजा जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वहां पर वो एक बार जरूर रुक जाता। उस बौद्ध गुरु को देखे बिना उससे रहा नहीं जाता था। राजा छुपकर उस बौद्ध गुरु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे राजा को उस बौद्ध गुरु में इतना रस आने लगा कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। राजा चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस बौद्ध गुरु की मस्ती देखा करता था। उस बौद्ध गुरु की मस्ती ऐसी थी कि राजा जब उसे देखता तो वो भी मस्त होकर अपने घर लौट जाता। ये रोज का काम हो गया था। एक दिन राजा इतना भाव विभोर हो गया कि उस बौद्ध गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, मैं अब यहां आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है, इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही बौद्ध महात्मा उठकर खड़े हो गए, अपनी झोली उठा ली और कहने लगे कि चलो। यह देखकर राजा को बड़ा सदमा लगा। राजा ने सोचा था कि बौद्ध गुरु कहेंगे कैसा महल, कहां का महल, हम जहां हैं वहीं मस्त हैं, हम महलों में नहीं रहते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। राजा के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर बौद्ध गुरु ने ऐसा कहा होता तो राजा उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन बौद्ध गुरु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। अब राजा सोचने लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा कि यहां पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा और कहीं ये इसका बांसुरी बजाना, ये मस्ती में नाचना, ये कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई साजिश तो नहीं है? क्या ये मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया है? राजा ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया, इसने ये भी तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं बहुत मजे में हूं, क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। राजा ने सोचा कि क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हां बोल दी। राजा के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया।
राजा ये सब सोच ही रहा था कि वो बौद्ध गुरु तब तक राजा के घोड़े पर सवार होकर बैठ गया। बौद्ध गुरु घोड़े पर बैठा जा रहा था और राजा पैदल चल रहा था और सोच रहा था कि शायद मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। अब राजा ने सोचा कि ये भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े ही हैं, ये भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन राजा के मन में उस बौद्ध गुरु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। बौद्ध गुरु तो महल में जाकर रहने लगा, पर राजा को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि बौद्ध गुरु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही बौद्ध गुरु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था, तो राजा के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था कि ये कैसा गजब का त्यागी है। बौद्ध गुरु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब वो मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर राजा की छाती पर सांप लौट जाता था कि कैसा आदमी मैं उठा लाया, ये कोई गुरु नहीं ही है। राजा से भी ज्यादा शान से वो गुरु रहता था। राजा को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थीं, लेकिन उस गुरु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन कर रहा था। 6 महीने किसी तरह राजा ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। राजा के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन राजा ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना है। मुझ लो, यह जानना हम मुझ में और आप में क्या फर्क है। बौद्ध गुरु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ महाराज। गुरु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर चलने के लिए राजी हुआ था। उस वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। ये प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बेवकूफ, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। तुम किस बात का संकोच कर रहे थे? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें। लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह राजा जल्दी उठा। राजा को उत्सुक था यह जानने का कि क्या फर्क है। राजा ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूं वही वो खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है। ये लाओ, वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। ये पूरे दिन 10-20 नौकर साथ रखता है। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत नहीं, मांगते ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि अगर कोई मुझे देखे तो ये समझेगा कि मैं इसका मंत्री हूं। ये खुद ही इस महल का राजा मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज भी नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि क्या फर्क बताता है। राजा सुबह सुबह बद्ध गुरु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो गुरु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। उसी झोले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। राजा ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर आ गए। राजा ने पूछा, अभी और कितना चलना है? बौद्ध गुरु ने कहा कि बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। राजा ने फिर कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं कह दो। बौद्ध गुरु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूं, तुम चलते हो कि नहीं? राजा ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत, सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ा ही ना हूं जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। गुरु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपने जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया, वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया।
अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वही रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे ये तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जिंदगी के सफर का एक हिस्सा है। अचानक राजा को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या, खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह एक साधारण आदमी है। तुरंत ही राजा बौद्ध गुरु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। गुरु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर महल में वापस चल पड़ूंगा, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही राजा के मन में वही विचार आया कि अरे ये गुरु तो फिर से आसानी से मान गया। गुरु ने राजा के चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर नहीं सुधरोगे। फिर तुम्हें परेशानी होगी और तुम फिर से चिंता में पड़ जाओगे। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। ये कहकर वो गुरु वहां से चल देता है और राजा वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो वह बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पे ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक परमानंद वाले जीवन से साक्षात्कार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना, चिंतन करने से ही रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। इस कहानी का अंत हमें गहरी आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। बौद्ध गुरु और राजा के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि सुख दुख का स्रोत हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण में छिपा है। बौद्ध गुरु ने अपने जीवन की सरलता और मस्ती से यह सिखाया कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा आनंद है। कहानी यह संदेश देती है कि हमें अपनी परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने भीतर की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझने और वर्तमान क्षण में जीने से ही परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के शब्द हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी असली समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी उनसे जुड़ी प्रतिक्रियाएं हैं। यदि हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख लें तो जीवन के हर पहलू में सुख का अनुभव कर सकते हैं। नमो बुद्धाय। अगली कहानी, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमें दुख ही क्यों मिलता है। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध गुरु से पूछता है, गुरुवर, हम जिसे प्रेम करते हैं वे हमें हमेशा दुख क्यों देता है? बौद्ध गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, अगर तुम सुखी हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने आप को ही कारण समझना, क्योंकि अगर अपने आप से बाहर कहीं कारण खोजोगे तो धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारा दुख जरूर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने भीतर देख लिया है वही इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जी सकता है, क्योंकि अब यह उसके हाथ की बात है क्या हम कहें कि वह दुखी होना चाहता है या सुखी। वह व्यक्ति गुरु की बात सुन चौंकता है और गुरु से पूछने लगा,
कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुखी क्यों करेगा? कोई क्यों अपने आप को ही पीड़ा पहुंचाएगा? यह कैसे संभव है? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही पैदा होता है। यह व्यक्ति की नासमझी है कि वह सोचता है कि उसके बच्चों ने उसे दुख दिया है, या उसकी प्रेमिका ने उसे दुख दिया, या उसके संबंधियों ने उसे दुख दिया। दुख एक ऐसा बीज है जिसे हम जानबूझकर बोते हैं, और जब वह वृक्ष बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं ही दुख देती हैं, जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बौद्ध गुरु से कहता है, गुरुवर कृपा कर विस्तार से समझाए। बौद्ध गुरु ने बताया कि हमारी गलत आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे भीतर पैदा होती है, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे प्रेम करे, का सम्मान करे, तभी वह व्यक्ति अपने भीतर दुख का एक बीज बो लेता है। क्योंकि सामने वाला क्या करेगा यह तो उसके हाथ की बात है, उसने तुम्हें खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति गुरु से पूछता है, गुरुवरा, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं, मैं यह के हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, यही तो समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही आज तक अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं, अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें समझे, पर क्या हम खुद अपने आप को समझ पाए हैं? जीवन में कोई और हमें समझे या हमें जानने का प्रयास करे, इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम खुद अपने आप को जानें। हमारी आकांक्षाएं जीवन भर हमें दुख देती रहेंगी। यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमारी परवाह करे। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। यह उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, गुरुवर, इसका मतलब हमारी सभी आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है? गुरु कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हो और तुम उसके काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम अपने व्यवहार को सुधारने की आकांक्षा रखते हो तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें सुख देगी। हमारी आकांक्षाएं एक बीज की तरह होती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं, और भविष्य में जब वे बीज वृक्ष बन जाते हैं तो हम उनके फल खाते हैं। दोस्तों, बौद्ध गुरु की शिक्षाएं इतनी प्रभावी हैं कि आप केवल सुनने मात्र से ही अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल बदला जा सकता है। इन कहानियों को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप इस जीवन को एक अलग नजरिए से देख सकें। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव डालेगी और आपके जीवन को जीने का एक अलग नजरिया देगी। बाकी अगर आप हमारे चैनल ट्रू लाइन पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।